कोयलांचल की तरफ बढ़ते हैं और कोयलांचल की अहम सीट धनबाद की बात करते हैं, जिसे काले हीरे की राजधानी कहा जाता है। अब धनबाद की जंग कितनी दिलचस्प है जब बीजेपी से फिर से राज सिन्हा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अजय दुबे पर भरोसा किया और जेएलके से सपन कुमार मोदक चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब कोयलांचल की जंग को किस रूप में देख रहे हैं रंजन जी? कोयलांचल की जो सीट है, ये सीट ज्यादातर बीजेपी को मौका देती रही है। अब धनबाद की सीट में क्या लग रहा है कि बीजेपी के फेवर में ही तमाम समीकरण है? अब जबकि जेएलके भी है चुनावी मैदान में, कांग्रेस के अजय दुबे हैं, तो किस तरह का समीकरण और क्या सीट का नेचर कहता है? देखिए, अगर इस सीट के नेचर को देखें कि धनबाद का स्वभाव क्या रहा है, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में ये कांग्रेस को सपोर्ट करता हुआ सीट था और यही वजह है कि अब तक जो 16 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने 9 बार यहां से जीत हासिल की है। तो ये कांग्रेस को सपोर्ट करता था और एक वजह ये भी थी कि यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग है वो ज्यादा रहते हैं, तो इंटक के साथ जो कांग्रेस का एक कनेक्शन होता है उसका लाभ भी जो है कांग्रेस को मिलता रहा। लेकिन इन सब के बीच 1995 में पशुपति नाथ सिंह ने पहली जीत दर्ज की धनबाद में और उसके बाद धनबाद का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। उसके बाद अगर आप देखें तो 1995, 2000, 2005, फिर 2014 और फिर 2019 बीजेपी यहां से जीतने में सफल रही। सिर्फ 2009 में कांग्रेस को सफलता मिली, तब मन्नान मल्लिक ने राज सिन्हा को पराजित किया था। वो राज सिन्हा का पहला चुनाव था और इस हार में वजह ये थी कि नीरज सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और उन्होंने जो है लगभग 18,000 वोट यहां से अर्जित किए, लगभग 6% के आसपास। तो इस वजह से बीजेपी को 2009 में जो है मन्नान मल्लिक के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी और ये सीट कांग्रेस को गई। नहीं तो अगर आप देखें तो पिछले 6 चुनाव से जो है बीजेपी लगातार जीत रही है। 1995 से अगर कहें तो जो 6 चुनाव हुए हैं उसमें 5 बार बीजेपी है और सिर्फ एक बार 2009 में कांग्रेस है। तो इस सीट को देखने के बाद अब लगता है कि इस सीट ने अपना स्वभाव बदल लिया है कांग्रेस से बीजेपी की तरफ। अब इस बार जो है अजय दुबे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। पिछले 3 चुनाव जो है वो मन्नान मल्लिक ने यहां से लड़े थे, जिसमें पहली बार में उन्हें जो है जीत मिली थी 2009 में, फिर 2014 में उन्हें शिकस्त झेलना पड़ा और 2019 में भी उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। तो एक जीत उनके नाम जो है वो रही, जो वो 4 चुनाव यहां से लड़ते हैं कांग्रेस के टिकट पर। तो अब इस बार जो है सुनने में ये भी आया था कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तो अब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी जो है वो बदल दिया है और अजय दुबे को अपना उम्मीदवार बनाया है। अजय दुबे जो समीकरण है रंजन जी, उसे देखते हुए अजय दुबे को कैंडिडेट चुना गया है, क्योंकि जो धनबाद की सीट है उसका जो मिजाज और नेचर देखें तो बहुत कुछ उसके समीकरण पर निर्भर करता है किसी भी प्रत्याशी की जीत हार का फैसला। जी, नेचुरली समीकरण पर तो पड़ता ही है और अजय दुबे घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।